तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छहडाला नामक ग्रंथ है, जिसे छोटा समय सार भी कहा जाता है। गागर में सागर भरने का काम किया है। रचना बहुत छोटी सी है, 2-2 लाइन के, कुछ 4-4 लाइन के 101 छंद हैं। माने टोटल 400-500 लाइनों की रचना है, समझ लो आप। 400 लाइन तो बहुत ज़्यादा कह दी मैंने, आप 400 से भी कम 300 लाइनों की रचनाएं हैं। और फुल स्केप रजिस्टर साइज पेज में यदि लिखी जाए उनको, तो आप कल्पना कर सकते हैं 8-10 पेजों की एक किताब है, जिसने अपने विषय वस्तु के दम पर पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत रखा है। ये एक ऐसी रचना है। लगभग 201 वर्ष पहले, 225 वर्ष पहले दौलत राम जी ने इस ग्रंथ की रचना की। रचनाएं छोटी लेकिन देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, इस तरह के भाव इसमें भरे हुए हैं। अध्यात्म भी है, वैराग्य भी है, और ज्ञान तो है ही। जिन लोगों ने कभी जैन धर्म को नहीं पढ़ा हो उन लोगों के लिए भी चर्चा है, और जो बहुत गहराई से जैन तत्वज्ञान को पढ़ते हो उनके लिए भी चर्चा है। माने ये चर्चाएं कुछ बड़ी अद्भुत है, बहुत मार्मिक है। हम इस छेड़ाला ग्रंथ के संदर्भ में कुछ समय पहले, माने जब ये कोविड-19 जो ये चालू हुआ, ये कोरोना वायरस, इसके पहले वीकली चला रहे थे टोडरमल जी के मंदिर में, और कुछ समय से इसमें गैप आया। लोगों की डिमांड थी कि ये डेली बेस पर अभी क्यों नहीं चला रहे हैं, तो हम इसे आज पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। 2 ढालों की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, थोड़ी विस्तार से की जा चुकी है। यूट्यूब पर उसके सारे प्रवचन, वीडियो प्रवचन अवेलेबल हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नए हैं सुनने वाले, उनको नज़र रखते हुए हम यहाँ पहली ढाल और दूसरी ढाल की कोशिश करेंगे। आज संक्षेप में परिचय नए लोगों के लिए हो जाए, तो हमने यहाँ शुरू किया है दौलत राम जी का मंगलाचरण, जिसमें उन्होंने कहा तीनों लोकों में जो सारभूत है, ऐसे वीतराग और विशेष ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि दौलत राम जी इस मंगलाचरण के माध्यम से शिव स्वरूप को नमस्कार करते हैं। माने वीतरागता और सर्वज्ञता रूप पर्याय को नहीं, द्रव्य स्वभाव को नमस्कार करते हैं। मन, वचन और काय तीनों योगों को संभाल कर। और बात यहां से शुरू होती है ग्रंथ की। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, मैं दोहा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं छंद नहीं पढ़ रहा हूं। आप लोगों के पास में यदि छेड़ाला हो तो खोल करके बैठे, छेड़ाला नहीं हो तो पूजन की किताबों में मिल जाएगा, जिनवाणी में मिल जाएगा, जिनेंद्र अर्चना में मिल जाएगा। मूल छंद आप देखते चलें, हम उनके अर्थ करते चलेंगे। रोजाना यही पद्धति रहेगी, प्रतिदिन शाम को। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जितने अनंत जीव हैं सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुनिया में जितने जीव हैं, चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध, जवान, हर व्यक्ति सुख चाहता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से डरता है। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं, दुखों को दूर करने वाली और सुख देने वाली अत्यंत करुणा करके शिक्षा हम आपको दे रहे हैं। माने बहुत करुणावंत होकर के श्री गुरु यहाँ उपदेश देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं तीनों जगत के जीवों के बारे में। कभी कभी ऐसा लगता है, दौलत राम जी आपने किस किस से जाकर के पूछा कि आप दुखी हैं, आप दुखी हैं, आप दुखी हैं? भैया आप दुखी हैं? हम तो दुखी नहीं है। अरे हर व्यक्ति दुखी है। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सब दुखी हैं। इसलिए अत्यंत करुणा करके दौलत राम जी ने यह बात कहना प्रारंभ किया। लेकिन बात कहने से पहले एक निवेदन कर रहे हैं दौलत राम जी। बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर दिया कि मैं जो बात कह रहा हूं ताही सुनो, उसको सुनो। हे भव्य जीवों, अपने मन को स्थिर करके ध्यान रखना। कहानी शुरू करने वाले हैं ये दौलत राम जी, यहाँ कहानी सुनाने वाले हैं कि क्या बात कर रहे हो।
छेड़ाला में और कहानी की, हाँ कि साहब हमने तो पूरी छेड़ाला पढ़ी है, इसमें किसकी कहानी है? क्या अभी सुनो, अभी कहानी शुरू करेंगे, लेकिन मन को स्थिर करके सुनना, उपयोग को स्थिर करके सुनना, चित्त को एकाग्र करके सुनना, मन भटकना नहीं चाहिए। एक तो भव्य शब्द का संबोधन किया कि आप भव्य जीव हैं, और दूसरा कह रहे हैं जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, यदि आप अपना हित चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने मन को, अपने चित्त को, अपने उपयोग को स्थिर करके सुनो। हमें मालूम है आपने मोह रूपी शराब पी हुई है, आप नशे में हैं कि क्या बात कर रहे हो, जागृत हैं हम। हो सकता है रात का समय है, दिन भर के थके हुए हैं, तो थोड़ी सी गहल दिखे। नहीं नहीं नहीं, हम उस गहल की बात नहीं कर रहे, तुमने मोह रूपी शराब पी हुई है। मोह महामद पियो, और अनादि अनादि से पी रखी है, और उसके कारण क्या हुआ, भूल आपको भरमत, अपने आप को भूल गया, अपने आप का भान नहीं। शराबी व्यक्ति क्या करता है, शराबी व्यक्ति को होश नहीं होता, शराबी व्यक्ति को अपने पराये की खबर नहीं होती। शराबी व्यक्ति माँ को माँ कहे और माँ को पत्नी कहे और पत्नी को माँ कहे और बहन को माँ कहे और उसे कुछ पता नहीं। इसी तरह से यह मोह रूपी शराब को पिया हुआ व्यक्ति अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल गया और चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहा, भव भव की ठोकरें खाता रहा, जन्म मरण करता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा। साहब हमें क्यों सुना रहे हो ये सारी चर्चा, हमें क्यों सुना रहे हो? दुनिया में जीव ठोकरें खाते रहे, भटकते रहे, दुखी होते रहे, दुनिया के लोगों ने शराब पी रखी है, ये हमें क्यों सुना रहे हो? कि सुनो, उसकी कथा सुना रहे हैं, उसकी नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी कथा सुना रहे हैं, हम आपको आपकी कथा सुना रहे हैं। हे भव्य जीवों, किसी और की कथा नहीं, तुम्हारी कथा चल रही है। और जब किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि बैठ बैठ, मैं तुझे तेरी बचपन की स्टोरी सुनाता हूँ, तो अलर्ट हो जाता है बच्चा। छोटे छोटे से बच्चे हों घरों में, और उन्हें आकर के बुलाओ, इधर बुलाओ, थोड़े जब समझदार हो जाए ना 8-10 साल के, तो इधर देख मेरे पास बैठ। तुझे पता है जब तू इतना छोटा सा था तब क्या करता था? क्या करता, एक बार पता है क्या हुआ था? तो कान लगा करके सुनता है। मेरी बात बतला रहे, मेरा पास्ट बतला रहे हैं, उसे तो पता नहीं है। जब तू 2 साल का था ना, तो एक बार तूने क्या किया, वो नील की बोतल रखी हुई थी, नील लगाते हैं ना कपड़ों में, उसे खोल करके तू पी गया। इंक रखी हुई थी, ऐसा ऐसा कर लिया तूने। फिर तूने एक बार तो ऐसा कर लिया था, तू साबुन खा गया था। एक बार ऐसा हुआ था कि वो कुछ रखा हुआ था और तेरे नाक में चला गया था, तेरे गले में अटक गया था, ऐसा हो गया था। उसकी कहानी सुनाते हैं तो उसमें उत्साह, इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं, हम भी यहाँ तुम्हारे को कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा तो बहुत लंबी है भाई, कहानी तो बहुत लंबी है। उसमें से हम कुछ कह रहे हैं, थोड़ी बहुत कह रहे हैं, थोड़ी बहुत कहेंगे। कही मुनि यथा, जैसी मुनिराजों से सुनी है ना हमने। साहब आपको क्या पता, मेरे बचपन के समय आप तो थे ही नहीं। जब हमारा बचपन था, पापा कहेंगे आप, जब हमारा बचपन था तब तो आप पैदा ही नहीं हुए थे। आप कहां से कह रहे हो हमारे बचपन की कथा, हमारी पुरानी कथा आप कैसे कह सकते हो? कि सुनो सुनो सुनो, मुनिराजों ने बताई है, अवधि ज्ञानियों ने बतलाई है, मनप्रिय ज्ञानियों ने बतलाई है, केवल ज्ञानियों ने बतलाई है, आचार्यों ने हमारी कहानी लिखी है। कि क्या बात कर रहे हो, मेरी स्टोरी की? हाँ, बायोग्राफी लिखी है मेरी। कहाँ लिखी है? ये चेहराला में। कितना अच्छा लगता है ना, बोलो कैसा लगे अरियन, अपनी भी बायोग्राफी बने यार, कितना अच्छा हो। लोगों की जब देखते हैं, बड़े बड़े लोगों की देखते हैं, महापुरुषों की देखते हैं कि दौलत राम जी ने छेड़ाला में मेरी बायोग्राफी लिखी है। अरे तू हंस रहा है, लेकिन देख तो सही काम कैसे किए थे तूने। कथा तेरी बतला रहे हैं कि सुनाओ सुनाओ, आप तो कथा सुनाना शुरू करो। लंबी कथा है, थोड़ी सुनाना, शॉर्ट में सुनाना, हमारे पास में टाइम ज्यादा नहीं है कि शॉर्ट में सुनाता हूं। काल अनंत निगोध मंझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। अरे रे, अनंत काल, अनंत 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 काल तो तेरा एकेंद्रीय दशा में बीत गया। बीत्यो एकेंद्रीय तनधार, तुझे पता है निगोध दशा से निकले हैं हम लोग। स्टार्टिंग कहाँ थी? निगोध दशा में थी। प्रत्येक जीव निगोध दशा से निकला है, अनंत काल इसका निगोध दशा के अंदर बिताया है इसने। और क्या किया वहां? एक इंद्रिय तन को धारण करके रखा। अनंत काल एक इंद्रिय, बस स्पर्श इंद्रिय, आंखें नहीं थी, कान नहीं थे, बोलने चलने की सामर्थ्य नहीं थी,
अनंत काल, अरे 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 कैसी बात कर रहे हो, ऐसे ऐसी ऐसी तकलीफ कि सुन बीत गया, चिंता मत कर, अब ज्यादा रोना रोने की जरूरत नहीं है। कह रही है बीत्यो, वो तो बीत गया, अब क्या बात कर रहा है उसकी। एकेंद्रीय दशा में अनंत काल बिताया था, चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, खा पी नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। कैसी दशा में अनंत काल हमने एकेंद्रीय दशा के अंदर बिताया, ओ हो क्या, ये कैसे दशा रही है हमारी, ये अतीत की बात है। अनंत काल बीत गया, फिर क्या हुआ, ये वहां से निकला, निकल करके क्या किया, जब वहां से निकला तो कहा एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। निगोद दशा की बात है। तो हिसाब करता क्या था वहां, अनंत काल कैसे बिताया था, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, ओ हो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। और श्वास जानते हैं आप किसका नाम है, श्वास किसका नाम है, श्वास किसे कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी को धड़कने में जितना समय लगता है वो कहता है श्वास, उसे श्वास कहते हैं। और इतने से काल में 18 बार जन्म मरण कर लिया, ओहो इतना लंबा काल ऐसे ही बिताया, जन्म मरण के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं। और वहां से निकला, निगोद दशा से निकला तो भूमि का एक, पृथ्वी का एक हो गया, जल का एक हो गया, अग्नि का एक हो गया, वायु का एक हो गया, और प्रत्येक वनस्पति में चला गया। क्योंकि निगोदिया जीव तो साधारण वनस्पति होते हैं, और वहां से निकल करके पेड़ पौधों में चला गया। ओहो कैसे काल बिताता रहा। फिर क्या हुआ भाई, एकेंद्रीय दशा में ये सब काल बिताने के बाद तो दौलत राम जी कहते हैं सुनो, बड़े भाग्य से, महाभाग्य से कुछ ऐसा भाग्य जागृत हुआ, कुछ ऐसा महाभाग्य जागृत हो गया जिसमें जिस प्रकार मानो कोई चिंतामणि रत्न मिल गया हो। ओह ये चिंतामणि रत्न कितना दुर्लभ है, इस चिंतामणि रत्न की प्राप्ति कितनी कठिन है, कल्पना कर सकते हैं आप। उस चिंतामणि रत्न के समान ये दो इंद्रिय पर्याय कह रहे हैं, मनुष्य नहीं। ओह जिस तरह से चिंतामणि रत्न जिसे जेब में रखे होने पर, जिसके सामने होने पर, जिसके हाथ में होने मात्र से जो मन में विचार आए वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, वो कैसा गजब का रत्न होता है। एक तरफ तो वो रत्न और दूसरी तरफ लट पर्याय, बोलो क्या चाहिए दोनों में से, एक तरफ चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ लट पर्याय। तो कहा बोले चिंतामणि रत्न पानी भरता है लट पर्याय के सामने, इतनी दुर्लभ है लट पर्याय की प्राप्ति करना। लट हो गया, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, फिर लट हो गया पिपीली का, और किस्मत थोड़ी सी जागी तो चींटी हो गया, और थोड़ी सी किस्मत जागृत हुई तो चारिंद्री हो गया, भंवरा हो गया। ऐसे शरीरों को धारण करता 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 बहुत प्रकार की पीड़ा सहता हुआ यह जीव कभी महाभाग्य से पंचेंद्रिय हो गया। ओह महाभाग्य से पंचेंद्रिय भी हो गया तो क्या हुआ, मन नहीं था और अज्ञानी रहा। 7वें छंद तक आ गया पहली डाल के। जिन लोगों के पास में अर्थ सहित वाली किताबें होगी ना वो लाइनें ढूंढते रहेंगे। आप तो सुनते रहो, मैं तो कथा सुना रहा हूं, मैं तो पूरी बात सुना रहा हूं आपको। ये कहानी चल रही है, ये स्टोरी चल रही है, हम कहां से चले और कहां से कहां तक आ गए, इससे हमें पता लगेगा आज हम किस पोजीशन में हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जिनके घर में ज्यादा सुविधाएं नहीं होगी, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं आप कितने भाग्यशाली हैं। ये जो दौलत राम जी की छेड़ाला में जो अपनी कहानी बतलाई जा रही है, इसे देख करके आपको पता लगेगा आप कितने भाग्यशाली हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, जिनके आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है। अभी तो उनकी चर्चा चल रही है, अभी उनकी चर्चा चल रही है जिनके मन नहीं है, जिनके मन नहीं है उनकी बात चल रही है। पंचेंद्री भी हो गया, पशु हुआ लेकिन बिना मन वाला हुआ, सोचने समझने विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, हित अहित का विचार नहीं है, भले बुरे की पहचान नहीं है, सिंह हो। अब फिर क्या हुआ, अज्ञानी बना रहा और कदाचित सैनी पंचेंद्रिय हो गया, फिर किस्मत जागृत हुई। देखो भाई किस्मत हमारी कितनी बुलंद है, स्टेप क्रॉस करते जा रहे हैं, एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, किस्मत चमकती जा रही है हमारी, एक के बाद एक रिवॉर्ड मिलते चले जा रहे हैं। अनंत काल निगोद दशा में बिताने के बाद भी फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, और अब सैनी पंचेंद्रिय हो गया। सिंह शेर हो गया, लेकिन शेर हो गया शेर। शेर तो शेर होते हैं जानते हो आप,
ये कहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो अपने आप को शेर समझ रहा है क्या? अपने आप को समझ क्या रहा है तू? तो शेर ने भी क्या किया, सैनी हुआ लेकिन क्रूर हुआ और पशुओं को अत्यंत निर्दयता से खाता रहा। ये मेरे कृत्य रहे, ये मेरा काम रहा। मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं अतीत काल में। निर्बल पशुओं को खाया, दीनहीन पशुओं को खाया, हिरणों को खाया मैंने। और लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कभी शेर बन करके मैंने हिरणादिक को खाया, तो कभी ऐसा भी प्रसंग बन गया कि मैं स्वयं ही बलहीन हो गया, हिरण बन गया, बकरी बन गया और बलवानों के द्वारा खाया गया अत्यंत दीन होकर के। और कभी किस्मत अलग प्रकार की हुई, कभी शाकाहारी प्राणी हुआ तो क्या हुआ, गाय भैंस हो गया। छेदन भेदन, भूख प्यास, तड़पना, ओह, भार वहन कर दिया, लाद दिया गया, बोझा ढोया जा रहा है, गधा घिसाई चल रही है, गधे जैसे घिस रहा है, वजन लाद दिया गया गधे के ऊपर। कैसा होता है गधा, आप जानते हैं? उसे गधे को भेज दिया खान पर, अपने आप चला जाएगा। गधे वाला गधे को छोड़ देता है और वो गधा चले गया खान पर, और वहां जाकर के उसको भर देते हैं और फिर उसको घुमा करके छोड़ देते हैं, तो वो माल लेकर के अपने आप आ जाता है घर पर। यहाँ माल खाली कर देते हैं, फिर उसे घुमा देते हैं, वो चले जाता है खान पर, क्योंकि वो जानता है कि मैं गधा हूं। ऐसे काम किए हमने अनादिकाल से, छेदन भेदन। मतलब इन दुखों का यदि विस्तार से वर्णन किया जाए तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए सच में। ये हमारे अतीत की बात है, ये प्रसन्नता की बात नहीं है। रोना आए, ऐसी ऐसी दर्दनाक चर्चाएं हैं। हमने क्या किया अतीत काल में, रोना आ जाए हमारे को। चमड़ी उतारी गई हमारी, बूचड़ खानों में, कत्ल खानों में अनंत अनंत बार में मारा गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, काटा गया मुझे। मेरी दशा थी ऐसी, पैरों में कीलें ठोक दी गई, नाक में से रस्सियां निकाल दी गई। कैसे कैसा छेदन वेदन, खाने को नहीं मिलता था, तड़पता था भयंकर, गर्मी में, भूख में, प्यास में। ये त्रियंच गति के दुख है, ये अनंत काल बिताया है इस त्रियंच अवस्था में हमने। साधारण नहीं है ये कथा, किसी और की नहीं चल रही है, ये कथा मेरी चल रही है। मेरी अतीत की बात बतला रहे हैं, मैंने इस प्रकार का काल बिताया है, हमने इस प्रकार का काल बिताया। पापी देश ओटन की मारो, हम मारते हैं, पापी मारे जा रहा है, मारे जा रहा है और तकलीफ भोगता जा रहा है। हम पापी लोग, भगवान आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में जो वर्णन किया गया है चारों गतियों के दुखों का, मारी दीन तड़ी सुन बीनती, नहीं चालियो जठे गिर पड़े हो, पापी देश ओटन की मारो। और वर्णन चलता रहता है। अब मैं तो देखता हूं दुनिया में, समाज में, जब पूरे दिगंबर जैन समाज के बीच में जाते हैं तो हम लोगों को देखते हैं और तालियां बजाते हैं, ढोल मंजीरे बजाते रहते हैं और नाच नाच करके पापी देश ओटन की। अरे भाई तेरे सोटे पड़ रहे हैं, तू नाच रहा है, तो देख तो सही तेरी हालत क्या हो रही है। तेरे डंडे पड़ रहे हैं, ये कहानी तेरी चल रही है, तू अपने पास्ट की कथा सुना रहा है, किसी और की बात नहीं चल रही है। छेदन वेदन भूख प्यास, भार वहन, हिम सर्दी गर्मी, आतप त्रास, भूख प्यास आदि को सहन करते करते काल बीतता चला गया, बंधन में काल बीतता चला गया। और इस प्रकार के दुख बिताए कि दौलत राम जी कहते हैं करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से भी नहीं कहा जा सके, ऐसे दुख बिताए। करोड़ों जिह्वाएं मिल जाए, जीव रसना इंद्री करोड़ों मिले, मिल करके मेरे दुखों का वर्णन करने के लिए तैयार हो, तो दुखों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकती। इतने दुख वहां कहां त्रियंज अवस्था के अंदर बिताए हैं और अत्यंत संकलेश परिणामों से मरा। ओ, संकलेश परिणामों से मरा, अत्यंत संकलेश परिणाम। क्योंकि वेदना वेदना वेदना, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्या करें। अति संकलेश भावते मरियो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। लो अब क्या हुआ, कहानी बदल गई, कहानी में एक नया मोड़ आया। अभी तक त्रियंच गति के दुखों को भुगतता रहा, अनंत काल बिता दिया, और अचानक क्या हुआ, संकलेश परिणामों से मर करके श्वभ्र सागर में चला गया, माने नरक में जाकर के जन्म ले लिया। और फिर नरक में जाकर के जन्म लेने पर क्या हुआ, वहां की भूमि को स्पर्श करते ही ऐसी वेदना मानो करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो। करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो। एक बिच्छू यदि डस लेता है, डंक मार लेता है, एक बिच्छू यदि डंक मारता है क्या, तो उछलता है ऐसे 7-8 आदमी, चैन नहीं पड़ती उसको, ऐसी पीड़ा होती है। ऐसे डंक, एक डंक मारा उसने, ऐसे ठप, ऐसे किया उसने। आपके खाया है? ओहो,
कैसी वेदना। स्कूल में घूमी जान बोलो, कुछ होश नहीं रहता है, ऐसे ऐसी हालत होती है एक के काट जाने पर। जो प्रत्यक्ष बैठे हैं, जिनको काट गया है, जिसको काट जाए, आप यदि उसे वहां आसपास में खड़े हुए देख रहे हो तो आपको ऐसा पता लगे कि ये क्या हो रहा है, और एक नहीं करोड़ों एक साथ डंक मारे तो क्या स्थिति बने। ऐसी स्थिति नरक की भूमि को स्पर्श करते ही वहां बनती है। और उस वेदना से, उस दुख से थोड़ा सा छूटते हुए, थोड़ा सा बचते हुए, यदि कुछ भावना इस प्रकार की हुई कि चलो थोड़ा सा आराम, जैसे हाथ जलता है ना तो पानी के नीचे लगा लेता है, कहीं जलन बहुत ज्यादा होती है तो जल में कूदने की इच्छा होती है, वहां बहती हुई पीप, मवाद, खून, रक्त ऐसों से भरी हुई, जहां कृमि कुल, कीड़ों के कुल, बिच्छू, कंचले ऐसे ऐसे जहां फैलते हों, ऐसी नदी में कूद गया। वो नदी में भी और अधिक दाह उत्पन्न होती रही। उस नदी से बाहर निकला, भीग गया था ना, बहुत ज्यादा पीड़ा बहुत ज्यादा थी। नरक की बात बतला रहे हैं। जब मैं वहां चला गया तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति अपनी पुरानी घटनाएं सुना रहा होता है तो कहता है आपको पता है पहले मैं जोधपुर में था, फिर पता है क्या हुआ, मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया तो मैं मेरठ चला गया, फिर वहां मैं 3 साल रहा, फिर मेरठ से फिर मैं बंबई चला गया, फिर 6 साल वहां रहा, फिर मैं वहां गया, फिर वहां चला गया, फिर पता है 4 साल तो अमेरिका रह करके आया हूं। तो अभी बतलाएंगे आप कुछ समय के लिए अमेरिका भी जाएंगे क्या? और फिर आपको अजमेर की झोपड़पट्टियों के आसपास भी रहने का अवसर मिलेगा। ये सारी बातें यहां बतला रहे हैं। तो कहां से निकला, तिर्यंच से, और कहां पहुंच गया, नरक में पहुंच गया। और वहां से क्या हुआ, नरक में वातावरण का थोड़ा सा वर्णन करते करते बतला रहे हैं कि चलो थोड़ा सा अच्छे मौसम, पेड़ पौधों के बीच में, ग्रीनरी के बीच में चलें, तो पेड़ पौधों के बीच में चला गया। लेकिन भाई वहां सेमल के इस प्रकार के वृक्ष होते हैं। सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वृक्ष होते हैं कि जिनके पत्ते बदन पर गिरते हैं तो इस तरह से गिरते हैं जो तलवार की धार के समान हो, टुकड़े टुकड़े कर देने वाले हो, देह का विदारण कर देने वाले हो। सर्दी और गर्मी की हम वहां क्या बात बतलाएं, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, पंखा बंद करके बैठे हैं यहां। जो लोग सुन रहे हैं, 650 लोग सामने, 650 घरों में चलता है अभी, जो लोग सुन रहे हैं वो एसी में सुन रहे होंगे, पंखे में सुन रहे होंगे, और जो यहाँ सामने बैठ करके सुन रहे हैं ये पंखा बंद करके सुन रहे हैं, कैसा फील हो रहा है भैया? ये पंखे थोड़ा सा आवाज करता है ना, वीडियो में आवाज जाती है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है ना, पंखा बंद करके कैसा लग रहा है आपको? थोड़ी देर तो चलाओ यार, क्या कर रहे हो आप, थोड़ी देर तो चला लेना चाहिए। अरे सुन, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसी गर्मी थी, इस प्रकार की गर्मी थी कि सुमेरु पर्वत के समान, मेरु पर्वत जैसा 1 लाख योजन का लोहे का गोला भी वो गल जाए, पिघल जाए, ऐसी भयानक गर्मी में अनंत काल बिताया है। तो क्या सोच रहा है, अनंत काल बिताया है ऐसी भयानक भीषण गर्मी में। सागरों पर्यंत की आयु थी, निकल करके फिर चला गया, निकल करके फिर चला गया, निकल करके फिर चला गया, सागरों काल, अनंत वर्षों तक, अनगिनती वर्षों तक वहां इतना काल बिताया है। सोचो, मेरु समान लोह गल, और सर्दी भी ऐसी भयंकर, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी, ऐसी सर्दी गर्मी की वेदना को नरक में इस जीव ने अनंत काल तक भोगा। और लड़ाई झगड़े, भाई माहौल कैसा था, लोग भी कोई होंगे कि नहीं, और वहां साथी, सगे साथी थे या नहीं, कि थे वहां पर बहुत सारे सगे साथी थे। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ाते रहे, दुष्ट प्रचंड मात्रा में, और सिंधु नीर ते प्यास न जाए। तीनों लोकों में जितना अनाज है सारा खा ले हुए तो भूख नहीं मिटे, तीनों लोकों में जितना पानी है वो सब पी ले हुए तो प्यास नहीं मिटे, रंच मात्र भी भूख प्यास मिटे नहीं, और खाने के लिए एक बूंद और एक अन्न का दाना मिला नहीं। कैसी दशा रही। ये सारे दुख बहुत सागरों पर्यंत हमने कर्म योग से नरगति में सहन किए हैं भाई। अनंत अनंत काल इस तरह से बीतता चला गया। और फिर क्या हुआ, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, क्या, बड़े भाग्य से हमको मिला नर जन्म, नर जन्म मिल गया हमारे को बड़े भाग्य से। फिर क्या हुआ, मनुष्य जन्म मिला। अब तो आ गए भैया, अब तो यहाँ आ गए, अब तो शांति है, अब तो मजे है ना। कि सुन तो सही, अभी क्या हुआ, बचपन से बात तो सुन।
काल कैसा बीता था तेरा। जननी उदर वस्यो नवमास, जननी उदर, मां के पेट में बसा कैसे, 9 महीने। कल्पना कर सकते हो आप, 9 महीने मां के पेट में, उस गर्भ अवस्था में कैसे काल बिताया है। मैं कभी कभी उसकी परिकल्पना करके बतलाता हूं लोगों को। मैं ऐसा कहता हूं, आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसे फ्रीज में सेट कर दिया जाए जहां आपके हाथ बिल्कुल ऐसे सेट है, हिला नहीं सकते हो, पैर ऐसे मोड़ करके आप बैठे हुए हो, हाथ पैरों को ऐसे सबको मोड़ करके सेट बिल्कुल फिक्स। आप चिंता नहीं करें, मौसम आपके अनुकूल रहेगा, आप चिंता नहीं करें, आपके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं रहेगी। बोलो कितनी देर रह सकते हैं? 5 मिनट? अरे 5 मिनट कल्पना मात्र से डर लगता है हमारे को, उससे घबराहट होती है हमारे को। माने ऐसा होता है, नहीं नहीं नहीं, घबराहट होती है, घबराहट होती है, ऐसी नहीं। अंग सकुचते पाए त्रास, 9 महीने तक। और निकलते हुए निकसत जे दुख पाए घोर, उनको कहते हुए हमारे को शांति नहीं मिल सकती, कह नहीं सकते हम, उसका अंत नहीं आ सकता है, इतने दुख पाए हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, बचपन, ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, जो हाथ में आया वो खाता चला गया, विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी, कागज खा लेता था, कपड़े खा लेता था, सूसू पोटी करके उसी के अंदर लिपटा रहता था, हाथ में आ जाती थी, सन जाता था। क्या 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 हाल किए बताओ। चप्पल खा रहा है, कभी कभी कुछ कर रहा है, चूना खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, कुछ होश नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। और युवा हो गया तो पत्नी के साथ में तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक संबूढ़ापन हो, और वृद्ध अवस्था बुढ़ापन, अधमरे के समान, जिंदा होकर के भी जिंदा लाश के समान है। कैसे रूप लखे आपने। ये मनुष्य जीवन भी प्राप्त किया, बचपन निकल गया, युवा अवस्था खाने कमाने भोगने में निकल गई, और वृद्धावस्था बिस्तरों में खाट पे पड़े पड़े निकल गई, अधमरे के समान, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। क्या करें। कौन से तुझे कौन है, कौन कौन आयो से लो, कौन है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देता हमारे को। क्या 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 बोलेंगे कुछ और सुनाई देगा कुछ। बच्चे बैठना पसंद नहीं करते उस बुढ़ापे की अवस्था में, बहुएं बैठना पसंद नहीं करती, कोई बोलना पसंद नहीं करता, कोई कोई हर व्यक्ति ये चाहता है इनसे दूर भागो, इनसे दूर भागो। ऐसी दशा होती है भाई वृद्धावस्था की, क्या करें। और इन सारी दशाओं में दौलत राम जी कहते हैं, कैसे रूप लखें आपनो, अपने रूप को किस प्रकार से लखें, कैसे देखें। और फिर क्या हुआ, कभी यहां आकर के भी सद्भाग्य से, अब देखना थोड़ा और भाग्य बदला, थोड़ी और किस्मत बदली, तो क्या हुआ, अकाम निर्जरा, निर्जरा की इसने, तप किया इसने, व्रत किए इसने, संयम अंगीकार किया इसने, साधना करने लगा, थोड़ा पढ़ने पढ़ाने लगा, थोड़ा समझदार हो गया ना, तो क्या हो गया, अकाम निर्जरा के फल में मर करके भवनत्रिक में चला गया। क्या, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में चला गया। आया होगा अब तो मजा, भवनवासी, अरे देवगति में मजा आ गया, अब तो अमेरिका में आ गए क्या, अब तो एसी में आकर के बैठ गए, अब तो सुविधाएं मिल गई हमारे को, अब तो कैसा भी रूप बनाओ, आकाश में उड़ो, बहुत सारी देवांगनाएं हैं, बहुत सारी रिद्धियां हैं, मौज मस्ती करते रहो। तो दौलत राम जी क्या कह रहे हैं भैया, वहां पर भी विषयों की चाह रूपी दावानल धधकता रहा। ओ, दावानल चल रहा था अंदर में, और भोग लूं और भोग लूं, अंदर इच्छाएं, अंदर में तड़प इस प्रकार की, और मरत विलाप करत दुख सयो, मरता रहा, विलाप करता रहा, पीड़ित होता रहा। अंत समय में कहते हैं ना, अंत समय में क्या होती है, 6 महीने पहले गरले की माला मुरझा जाती है, देवगति के जीवों की नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती है, कम दिखाई देने लगता है, सब फीका फीका धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। पता लग जाता है कि मर करके हम कहां जन्म लेने वाले हैं। बोलो, पता लग गया हमारे को कि मर करके कौन सी जगह पर जन्म लेने वाले हैं, इस कुकरी शुकरी के पेट में जाकर के जन्म लेंगे, ओहो वहां। और वो ऐसा दिख रहा है हमारे को कि किसी माँ ने अपने बच्चे की पोटी साफ करके वो डायपर फेंका, और 4 कुत्ते एक साथ झपटते हैं उसके ऊपर कि कुछ खाने को मिल गया होगा, और वो झपटने वालों में जो 4 थे ना, उनमें से एक मैं। क्या क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कह रहे हो आप। हाँ, ये हालत रही हमारी, ये दिख रहा है देवगति के जीवों को, ये सब दिखाई दे रहा है, ये प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है कि ये अवस्था किसी और की नहीं, मेरी होने वाली है। अब कैसा लगेगा बताओ। देखो, एक बार सुविधाओं में रहने की आदत हो जाती है ना, तो फिर छूटना बड़ा कठिन काम होता है। ऐसा नहीं है कि बिना पंखे के लोग नहीं रहते थे,
आज के 80 साल पहले, 100 साल पहले जब लाइट नहीं थी हिंदुस्तान में, उस समय लोग क्या बिना पंखे के नहीं रहते थे? 80 साल पुरानी बात कह रहा हूं। मेरे दादी जी तो बताते थे कि लाइट कब लगी है अपने, उस समय तो पहले लाइट ही नहीं थी यहाँ कहीं पर भी। तो कैसा लगता था कि लाइट नहीं है कहीं भी और फिर भी लोग रह रहे हैं। और फिर समय बदला, पंखे में रहने की इतनी आदत हो गई कि अब वो बिना पंखे के नहीं चलता। फिर कूलर आ गए, फिर कूलर में रहने की आदत हो गई कि अब कूलर के बिना नहीं चलता। अब एसी आ गए, तो एसी में रहने के इतने हैबिचुअल हो गए कि बिना एसी के चलता नहीं है। ये क्या हो गया है? हमारे शरीर कैसे हो गए हैं? हमारी आदत कैसी हो गई है? सुविधाओं में रहने की आदत पड़ जाती है, तो फिर जब वो सुविधाएं छीन ली जाती है तो आप उस तकलीफ की कल्पना कर सकते हैं कैसी तकलीफ होगी। मैं देवगति में था, देव अवस्था में था मैं, और मुझे पता लगा 6 महीने बाद में ये सारी रिद्धियां चली जाएगी, ये शरीर चला जाएगा, ये देवों का वैभव चला जाएगा, ये संपत्ति चले जाएगी, ये भोग चले जाएंगे, ये कुछ नहीं रहेगा। और मर करके गधे के पेट में, सुअर के पेट में, कुत्ती के पेट में जाकर के जन्म लूंगा मैं। एक इंद्रिय हो जाऊंगा, वनस्पति की तरह जाकर के वहां टंग जाऊंगा मैं 2-2, 5-5 हजार वर्ष के लिए। ओहो, निकल नहीं पाऊंगा। ये दिख रहा है उसको अपने अवधि ज्ञान में, अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं उसके दुख की। जीवन भर सागरों पर्यंत जिस तकलीफ को उसने भोगा है, वो पूरी की पूरी तकलीफ, जीवन भर जो आनंद भोगा था, ऐसा समझो आप, ऐसा लग रहा था मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मौज मस्ती के अंदर काल बीत रहा है, वो पूरी की पूरी मौज मस्ती की कसर निकाल ली अंत समय में, अंत के 6 महीनों में। ये देवगति की हालत है। मैं भी देवगति के दुखों को विस्तार से नहीं बतला रहा हूं, तो रोंगटे खड़े हो जाए, देवगति की हालत कितनी खतरनाक है। आप देव देव हर व्यक्ति को लगता है देव हो जाए, साहब देव हो जाए, मजा आ जाएगा, देवगति में चले जाए। थोड़ी बहुत बताओ, थोड़ी बहुत बताएं, थोड़ी चर्चा करें। मेरा तो मन था कि पहली और दूसरी दोनों डाल के अभी चर्चा कर लूं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज पहली ढाल तक ही, मैंने अपनी कथा तक ही आज चर्चा को रखेंगे, कल बतलाएंगे इन दुखों के कारणों की चर्चा को। तो थोड़ी चर्चा करते हैं अपन, आखिर देवगति में हुआ क्या, आखिर देवगति में किया क्या, देवगति में कितनी मौज मस्ती थी। कि सुनो, प्रजा को तो हर जगह सजाए। आप क्या सोचते हैं, देवगति में चले जाएंगे तो आप क्या इंद्र बनेंगे? ऐसी आप तो ऐसी बात कह रहे हैं जैसे अरे बंबई, बंबई मतलब अमिताभ बच्चन, बंबई मतलब क्या दिखता है आप, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अरे बंबई, बंबई, बंबई सुनते ही ऐसे, अरे बंबई में कितने लोग झोंपड़पट्टियों पर रहते हैं तुम्हें पता है? बंबई वालों की हालत क्या है तुम्हें अंदाजा है थोड़ा बहुत भी? क्यों साहब, आप तो बंबई से आए हैं, क्या हालत है बतलाओ बंबई में? रोड पर गरीबी, कितने दिनहीन लोग वहां घूमते फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन गांव के आदमी बंबई, ऐसा लगता है अमेरिका मतलब ओबामा, अमेरिका मतलब क्लिंटन, अमेरिका मतलब वैभव संपन्न। अमेरिका में भी झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं लोग, नौकर आते हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह के काम घर घर में जाकर के। ये बात अलग है कि कपड़े धोने आने वाले भी 4 व्हीलर में आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हालत क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि वहां तो बहुत मजे होंगे। प्रजा है, प्रजा, असंख्यात देव हैं, जनरल पूरी शासन व्यवस्था चलती है देवों के अंदर भी। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्री, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोगी, किल्विषिक, 10 कैटेगरी है वहां उनमें। जैसे एक राजा होता है ना, तो राजा तो एक, फिर उसका मंत्रिमंडल होता है, उसके परिषद के सदस्य होते हैं, सभा के लोग होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं, कुछ सिपाही होते हैं, कुछ सोल्जर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जनरल प्रजा होती है, कुछ सफाई कर्मचारी होते हैं, कुछ व्यवस्थापक होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो वहां प्रजा है बहुत सारी। तो असंख्यात देवों में एक होता है इंद्र। बाकी प्रजा की क्या हालत है? प्रजा की हालत तो ये, निर्देशन में चलना पड़ता है, रोती रहती है बेचारी, तड़पती रहती है, आदेश मिल गए कल से ऐसा, कल से वैसा, एक व्यवस्था तुम्हारे को संभालनी है, और व्यवस्थाएं संभालते रहते हैं। एरावत बन जाओ, हाथी बन करके चलो, जुलूस का मेंटेनेंस देखना है तुम्हारे को, बाल तीर्थंकर की जुलूस की व्यवस्था, चलो समूह शरण के अंदर, वहां तुम्हारे को बावड़ियों के अंदर इस तरह से क्रीड़ा करनी है, तुम्हारे को वहां जाना है, वहां चौकीदार बन करके दरवाजे पर खड़े रहना है। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं इंद्र के निर्देशन में, समूह शरण के बाहर। और इतना कठोर अनुशासन और कठोर ड्यूटी उनको निभानी पड़ती है कि नीलांजना का प्रसंग किससे छिपा है, बोलो? मौत की कीमत पर भी। आपको मालूम है, ऋषभ देव 83 लाख पूर्व की आयु उनकी, और जन्मोत्सव चल रहा था, उनका जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था, सब लोग बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, और लोग बैठे हुए हैं, और जन्मोत्सव की सभा चल रही है।
और सौधर्मेंद्र को विकल्प आया कि यार वैराग्य नहीं हो रहा है, दीक्षा नहीं ले रहे हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, ये कब दीक्षा लेंगे, ये कब होगा इनका सब कुछ है, कब दीक्षा लेंगे, कब केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, कब इनके दिव्य ध्वनि गिरेगी, लोगों को लाभ कब मिलेगा, तो क्या करें। बोले वैराग्य का काल आ गया इनका, नीलांजना को भेज दो। सबने दृश्य देखे, नीलांजना मर गई, दूसरी आ गई। मुझे तो सिर्फ देवगति की वो परिस्थिति बतलानी है कि एक नीलांजना, जिस नीलांजना की मृत्यु 5 मिनट बाद में होने वाली है, उस नीलांजना को देखकर सौधर्म इंद्र ये कह रहा है कि जा तुझे नाचना है, और नीलांजना 6 महीने से रो रही है कि मुझे मर करके कहां जाना है, और वो नीलांजना पलट करके जवाब नहीं दे पा रही है सौधर्म इंद्र को कि नहीं नाच रही, कर ले क्या करना है तुझे, पलट करके जवाब नहीं दे सकती। मैं तो मरने वाली हूँ, तुम नाचने बोल। वाली हो। ये पलट करके जवाब नहीं दे सकती है वो नीलांजना। ये यार तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसी बात कर रहे हो, मैं मरने वाली हूं, मुझे जाना है वहां, मर करके जा रही हूं, तुम्हें नाच दिख रहा है, तुम्हें उत्सव दिखाई दे रहा है, और नहीं नाच रही, कर लो क्या कर लोगे, 5 मिनट में तो वैसे ही चली जाऊंगी, कर लो क्या कर लोगे। नहीं दे सकती है जवाब। इतना कठोर अनुशासन है सौधर्म इंद्र का। आपको लगेगा साहब ये तो एक आध कोई नीलांजना जैसे, नहीं नहीं, हम देवगति में जाएंगे तो हम तो फिर वो सौधर्मेंद्री बनेंगे ना, हम तो सौधर्मेंद्री तो बनेंगे, मन के लड्डू फीके क्यों। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम सौधर्मेंद्री ही बनेंगे। हाँ हाँ बनो, आप सौधर्मेंद्र बनो, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो आप जानते हैं सौधर्मेंद्र की हालत क्या है। सौधर्मेंद्र की हालत इतनी है, ऐसी खराब है बेचारे की, भले ही सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त्व जितना, वेद विज्ञान जितना वो आनंद की अनुभूति करता है वो अलग मैटर है। मैं तो परिस्थिति जन्य बात आपको बतलाना चाह रहा हूं। उस सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र की क्या स्थिति है। सबसे ज्यादा आयु पहले दूसरे स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में सौधर्मेंद्र की, और हालत कैसी है, अपने सामने उसे अपनी पत्नियों को जाते हुए देखना पड़ रहा है। पत्नियां माने देवांगनाएं। देवांगनाएं, इंद्राणियां, सभा के लोग, सदस्य लोग, जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं उनको जाते हुए देख रहा है, क्योंकि उनकी आयु कम है सबकी। गुरुदेव बतलाते थे प्रवचनों में, कर्णानि योग में, तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील इंद्राणियां टर्न बाय टर्न बदल करके खत्म हो जाती है, और मनुष्य बन करके मोक्ष चले जाती है, और सौधर्म इंद्र महाराज आते हैं, ओ चलो एक्स वाइफ के मोक्ष कल्याणक मनाने। क्या वो चले गई थी ना, उसका तो मनुष्यवास हो गया इंद्राणी का, इंद्राणी मर करके मनुष्य जन्म में आ गई, वो मनुष्य जन्म में आ गई, और फिर यहां से दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर रही है, और सौधर्म इंद्र आ रहे हैं, जय हो केवल ज्ञान कल्याणक की। फिर अभी थोड़े समय बाद में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, 40 नील इंद्राणियां, 40 नील इंद्राणियां बदल जाती है। ये तो एक शची की बात कर रहे हैं, ऐसी शची जैसी 8 होती है, और 8 नहीं असंख्यात होती है, अनगिनती होती है जो बदल जाती है, कल्पना नहीं कर सकते आप, इतनी बदल जाएंगी, लाखों की संख्या में एट ए टाइम होती है, लाखों की संख्या में सौधर्मेंद्र के साथ में जो उनकी सहयोगी होती है, सहयोगी होती है, बहुत 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 होती है। ये सौधर्मेंद्र की हालत है। मंत्री जी बदल गए, नए आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, रोज आपका नौकर बदलता रहे आपको कैसा लगेगा, रोज आपका सीए बदलता रहे, बोलो, आपका फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस की व्यवस्था देखने वाला, अकाउंटेंट, कैशियर, वो हर 15 दिन के अंदर चेंज होता रहे, नया नया आदमी आता रहे, तो कोई बिजनेस कर सकता है। कैसा चलेगा आपका बिजनेस, चौपट हो जाएगा सब कुछ। फिर नया आदमी आया, फिर उसको समझा रहे, उससे थोड़ा सा नाराज हुआ, तब तक वो चल दिया, फिर नया आ गया। ये हालत है वहां। कितने प्रकार के दुख हैं कि सुनो सुनो सुनो, अब बड़े गजब की बात कहते हैं, सारा सारा मार्मिक बात यहां आकर के सिमट गई। आप क्या सोच रहे हैं, इतनी देर से थोड़े से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, कितने दुख उठाए हैं, कितनी पीड़ा सही है, कितनी तकलीफ हो, नहीं, अरे यार हे भगवान, सारे दुखी दुख भोगे हैं क्या हमने, दुखी दुख भोगे। अरे नहीं, सुन एक बार हम क्या कहना चाहते हैं तुझे, ये दुख नहीं है। चैड़ाला की पहली ढाल में तेरे दुखों का वर्णन नहीं है, दुखों की परिस्थितियों का वर्णन है, क्योंकि जगत की कोई भी परिस्थिति इस जीव को दुख देने में समर्थ होती नहीं है। किस बात का दुख है स्वर्ग में, स्वर्गों की बात करो, वैमानिकों की बात करो, अहमिंद्रों की बात करो, 16 स्वर्गों से ऊपर वालों की बात करो, वहां तो अनुशासन नहीं है ना, 9 ग्रेवेक में तो अनुशासन नहीं है ना, सब बराबर लेवल वाले होते हैं ना, ईर्ष्या से दुखी होने की बात तो नहीं है ना वहां 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवेक वाले देवों में, फिर तो शांति है ना। तो सुनो जरा अंतिम छंद इस पहली ढाल का क्या कहना चाहते हैं दौलत राम जी। जो विमान
वासी हूं थाए सम्यक दर्शन। ये मर्म बता दिया दौलत राम जी ने पूरी कहानी सुनाने के बाद। शुरुआत की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित नहीं किया था जानबूझकर। जहां से कथा शुरू की थी वहां दौलत राम जी ने कहा भूल आपको, भूल आपको। ये जितनी कथा चल रही है ये सारी कथा इसलिए चल रही है कि तुझे अपने आप की खबर नहीं है मैं कौन हूं। चक्कर क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो गया, तू निकला था घर से बाहर, घर से बाहर निकला हुआ था और अचानक पता नहीं क्या हुआ कि तेरे सर के ऊपर किसी ने भुरकी डाल दी। मोहन धूल का उदाहरण दिया टोडरमल जी ने ऐसा, सर के ऊपर किसी ने भुरकी डाल दी। अब तू भूल गया, कुछ याद नहीं रहा तेरे को, अब तू भटकता रहा। अब कब तक भटकता रहेगा, जब तक तुझे अपनी याद नहीं आएगी, जब तक तुझे अपनी घर की याद नहीं आएगी तब तक तू भटकता रहेगा। और जब तुझे अपने घर की याद आई, बोले भटकन बंद हो गई, निज घर में आ गए। निज घर बिना विश्राम नहीं, अपने घर के बिना कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। कहीं भी चले जाओ 7 स्टार फैसिलिटी क्यों नहीं मिले आपको, शांति नहीं है अपने घर के बिना। निज घर बिना विश्राम नहीं। तो दौलत राम जी क्या कहना चाह रहे हैं, स्वर्गों में चला गया, नरक में गया, त्रियंश में गया, एक इंद्री में ऐसे दुख उठाए, मनुष्य में ऐसे दुख उठाए, ऐसे ऐसी तकलीफें भोगता रहा। अरे सुन भाई, कहां तकलीफें भोगी तूने, तकलीफ तो एक ही थी, तिल तिल करे देह के खंड, ये तकलीफ नहीं थी। इतना वजन मेरे माथे पर लादा गया, ये तकलीफ नहीं थी। जहां चला नहीं गया वहां गिर पड़ा, ये तकलीफ नहीं थी। खाने पीने को एक अन्न का दाना भी नहीं मिला, ये तकलीफ नहीं थी। तो फिर तकलीफ क्या थी, बोले तकलीफ एक ही थी कि तूने अपने आप को नहीं पहचाना। तकलीफ एक है। परिस्थितियां कितनी भी हो उन सब में तकलीफ क्या है, तकलीफ एक है। तू यदि नरक में रहता हुआ भी अपने आप को पहचान लेता तो तकलीफ में नहीं था। असंख्यात नारकी अपने आत्मा को जानकर पहचानकर सम्यक दर्शन के साथ चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका में यथा योग्य शांति का वेदन करते हैं। असंख्यात नारकी जीव, तिर्यंच गति के अनपढ़ जीव भी स्वाद ले लेते हैं अपने आत्मा का और शांति का वेदन करते हैं। बोलो आप क्या बात कर रहे हैं। असंख्यात जीव ऐसे हैं, स्वयंभू रमण समुद्र में तिर्यंच गति के महामच्छ जैसे जो जीव सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। तो परिस्थितियां दुखी थोड़ी ना करती है। परिस्थितियों से दुख मानना ये तेरी अज्ञानता है, ये तेरी मूर्खता है, ये तेरी नासमझी है। नहीं समझ रहा है, ये नासमझी की वजह से तूने अनंत काल दुख में बिताया है। अनंत 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 काल हो गया दुख बिताते हुए। क्यों बिताया, ये तो स्टार्टिंग। भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल करके व्यर्थ में ही भ्रमता रहा, भटकता रहा। अब सेकंड नंबर बात कहते हैं, यहां लास्ट में बात कह रहे हैं। स्टार्टिंग वहां से की, बीच में सारी कथा सुना दी और कथा सुनते समय हमने ये देखा कि ये व्यक्ति रो रहा है, संकट पा रहा है, तकलीफ पा रहा है। तो फिर अंत में जाकर के कह दिया सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तेरा जितना भी दुख था ये दुख सम्यक दर्शन के बिना वाला दुख था। आपको रोटी के बिना वाला दुख तो समझ में आ रहा है क्या? रोटी के बिना वाला दुख तो दिख रहा है। चश्मा टूट गया यहां पर और लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, लॉकडाउन की स्थिति है। और अब क्या करें, अरे यार ओहो चश्मा टूट गया, अब क्या करूं, सही भी नहीं हो सकता है। चश्मे बिन दुख पाए। बोलो, आज आपका मोबाइल घरों में, जिन जिन के घरों में है सबके हाथ में रहता है मोबाइल, मोबाइल रहता है। ये मोबाइल जो है ये गिर गया, हाथ से गिर गया और टूट गया। अब मोबाइल के बिना बोलो 15 दिन बिताने हैं अभी तो आपको इस लॉकडाउन के, कम से कम है 15 दिन। मोबाइल बिन दुख पाए, मोबाइल बिन दुख पाए समझ में आ रहा है, पंखा बिन दुख पाए समझ में आ रहा है, एसी बिन दुख पाए समझ में आ रहा है, कपड़ों के बिना दुख पाए समझ में आ रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन बिन दुख पाए ये समझ में नहीं आता। ये कैसा दुख है जिसके बारे में दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है। हिंदुस्तान के सारे दिगंबर जैन परिवारों में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने छेड़ाला का नाम नहीं सुना हो। जितने दिगंबर जैन मुख्य रूप से सारे लोग जानते हैं, सारे संघों में, मुनि संघों में, हरि गांव के यहाँ इधर उधर पाठशालाओं में, कक्षाओं में, जहां जहां शिक्षण शिविर लगते हैं, सब संप्रदाय वालों के सब जगह पर छेड़ाला पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सच्ची समझ के बिना दुख है, ना समझी का दुख है भाई साहब। और दुख किस चीज का है, ना समझी के बिना दुख है। समझ नहीं है इस बात का दुख है। तकलीफ तो इस बात की है कि समझता नहीं है अपने आप को,
इस बात का दुख है, इसकी तकलीफ है। समझदार को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो जानता है किस तरह से इस परिस्थिति को टैकल करना है। ये सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। देवगति का जीव, वैक्री एक शरीर, सब प्रकार की सुविधाएं, अंदर में बेचैनी, अंदर में बेचैनी, तड़प है कुछ ना कुछ, समझ में नहीं आ रही है बात। आखिर बात क्या है? पीड़ा हो रही है अंदर से। किस बात की पीड़ा है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। पीड़ा किस बात की है? बोलो, पीड़ा किस बात की है? तू अपने आप को भूल गया। अरे तू सुख स्वरूपी है, तू ज्ञायक भगवान आत्मा है, तू अनादि अनंत है, तू ध्रुव परमात्मा है, तू ज्ञायक है, तू प्रभु है। तू अपने आप को देख, तू कभी मरता नहीं है, तेरे कभी टुकड़े टुकड़े होते नहीं है, तुझे भूख प्यास लगती नहीं है, तू सर्दी गर्मी को सहता नहीं है। तू अपने स्वरूप को देख। यदि तू अपने स्वरूप को देखे तो फिर तकलीफ कहाँ है बताओ? सिद्ध परमात्मा, जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सोचो तो सही जरा, वहां सिद्ध अवस्था में क्या है? शुद्ध आत्मा, आत्मा की शुद्ध अवस्था। हमारे महामुनिराज देखो, रोटी नहीं मिले तो दुखी हो रहा है, और उपवास करे तो आनंद आ रहा है। दोनों में परिस्थिति तो एक जैसी है। रोटी तो दोनों में नहीं खाई है ना। आज मेरे को रोटी नहीं मिली, आज मेरे को रोटी नहीं मिली, आज मैं भूखा मर गया, आज मेरे को कुछ मिला नहीं, आज खाने को नहीं मिला, अभी रोए जा रहा है, भोजन नहीं हुआ ना। और दूसरे व्यक्ति ने किया उपवास, वो कितना प्रसन्न है। बोलो, समझ में आ रही है बात आपको? एक व्यक्ति को भोजन, एक ने छोड़ा और एक कह रहा है मिला नहीं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति अपने आप को देह मानता है, बोले वो दर दर की ठोकरें खाता जा रहा है, और जो अपने आप को आत्मा मानता है, बोले उसे तकलीफ होती नहीं है। तो जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहते चय। कहानी पूरी कर रहे हैं, सर्कल पूरा कर रहे हैं, सर्कल। कहानी तो पूरी नहीं, क्योंकि अभी तो इनके कारणों की चर्चा करनी है, अभी तो उपाय की चर्चा करनी है, अभी तो रास्ता बतलाना है। तो फिर करें क्या ये बताओ आप? दौलत राम जी कहते हैं, ऐसा देवगति का होकर के भी वहां से मरा, और मर करके वापस एक इंद्रिय में चला गया। किसकी कहानी की बात चल रही है? मैं कहां से निकला था, घूम फिर के कहां तक चला गया था, और फिर वापस कहां चला गया? वापस एक इंद्रिय के अंदर चला गया। ओहो साहब, एक बात तो बतलाओ, आखिर मुझसे ये क्या गलती हो गई? आखिर मुझसे गलती क्या हो गई जो मैं यहां चारों गतियों में भटकता रहा? आखिर ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? कुछ तो बताओ साहब, डंडे मारे जा रहे हो, तो बताओ तो सही। पुलिस वालों से कहता है, आज दिख रहे हैं सड़कों पर ऐसी हालतें दिखाई दे रही है, निकलता है, घर से निकला और पुलिस ने जम के डंडे मारना शुरू किया। और बताओ तो सही, गलती क्या? मेरी गलती क्या है? बोलो तो सही, बोलो तो सही। दौलत राम जी के सामने कह रहा है, ये क्या कह रहा है? मेरी गलती तो बताओ। तो दौलत राम जी कह रहे हैं, सुन, यदि तुझे अपनी गलती जानना है तो कल आना रात को ठीक 8 बजे, तुझे तेरी गलती बतलाएंगे। ये 6 डाला की दूसरी डाल की चर्चा कल रात को 8 बजे करेंगे। और प्रातः काल हमारा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सुंदर प्रकरण चल रहा है, प्रातः 9:20 पर वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण, कल वक्ता के स्वरूप की चर्चा, और परसों से बहुत मार्मिक चर्चा श्रोता के स्वरूप की सुबह चलेगी। और सायंकालीन ठीक 8 बजे अपन पुनः मिलेंगे यहाँ इसी समय पर, आपके मोबाइल पर, आपके घर पर, आपके साथ में। और कोशिश करेंगे कुछ उन बातों को जानने की जिनसे हमें पता लगे कि आखिर हमने ये तकलीफ क्यों भोगी है। फिर बात करेंगे उन्हें मिटाने की। ओम नमः सिद्धे।